Welcome back to my YouTube channel. My dear students, today we will discuss the fundamental unit of life. Okay? In this chapter we will discuss about what is cell, what is their function, their parts, prokaryotic cell and many different types of cells and their functions. Okay? Now start with the topic fundamental unit of life. और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा सेल क्या होता है. ठीक है? सेल. What is cell? तो सेल जैसे कि हर चीज का कोई ना कोई सबसे बेसिक यूनिट होता है, सबसे छोटी चीज. जैसे बिल्डिंग को बनाना है, हमें ईंटा रख रख के एक के ऊपर एक ब्रिक को रख के बनाना पड़ेगा बिल्डिंग. ठीक है? सेम वैसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए जो सबसे छोटी चीज की जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है. ठीक है? तो सेल को कैसे डिफाइन करते हैं? सेल इज द basic, structural and functional unit of life. ठीक. सेल क्या होता है? बेसिक मतलब सबसे जो मूल तत्व होता है. ठीक है? और स्ट्रक्चरल, उसका स्ट्रक्चर किसी भी चीज को, जैसे हमारी बॉडी है, चाहे कोई भी चीज, ये मार्कर है, मार्कर तो नॉन लिविंग हो गया है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है? उसको बनने के लिए जो स्मॉलेस्ट थिंग की जरूरत पड़ती है वो क्या होता है? सेल होता है. और ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि जितने भी फंक्शन होते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फंक्शन करने के लिए सेल ही जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो रिस्पांसिबल होता है किसी भी फंक्शन को कराने के लिए. ठीक है? तो सेल को कैसे डिफाइन करेंगे? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब सेल का जो स्टडी होता है, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी. साइटोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of cell is called cytology. ठीक. साइंस का वो ब्रांच, वह शाखा जिसमें सेल्स को स्टडी किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? साइटोलॉजी कहते हैं. सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? तो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने. ठीक है? जो साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था? रॉबर्ट हुक. किस ईयर में? 1665 में. इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, उससे ट्री के बात को देखा उसके थ्रू, तो उन्होंने दिखाई दिया. सबसे पहला सेल जो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने किया. ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉमन फीचर्स क्या क्या होते हैं सेल के. तो कोई भी चीज, बहुत सारे टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, सब में कुछ ना कुछ, जैसे हो गया नर्व सेल हो गया, स्पर्म सेल हो गया, न्यूरॉन भी क्या है? नर्व सेल है. ठीक है? बहुत सारे टाइप्स के सेल हैं, तो सबका कुछ कॉमन फीचर होता है, जो विशेषताएं हैं उनकी, वो क्या क्या है फीचर्स, उनके क्या क्या गुण हैं जो कॉमन होते हैं, वो अब हम लोग देखेंगे. ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं सेल्स के. ठीक है? ऑल सेल्स हैव डेफिनिट बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. सभी सेल्स का एक बाउंड्री होता है. ठीक है? जिसके बाद वो सेल खत्म हो जाता है, फिर एक नेक्स्ट सेल आता है. ठीक है? उसके अगल बगल तो एक हर चीज का एक बाउंड्री होता है. जैसे किसी का एक प्लॉट है तो उसका बाउंड्री होता है, वैसे ही सेल का भी एक बाउंड्री होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन के नेम से जाना जाता है. और सेल मेम्ब्रेन का भी अलग फंक्शन है. क्या होता है? एक सेल होता है, उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है. ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ठीक? तो जो बाउंड्री होता है किसी भी सेल का उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन. ऑल सेल्स हैव जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए. सभी सेल्स के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है. जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, एक पास आउट होते हैं. ठीक है? उसको ट्रांसफर करने का जो कैरेक्टर्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीजें जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर कौन करता है? जीन्स करते हैं. तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट्स होते हैं डीएनए और आरएनए के फॉर्म में. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एग्जैक्टली इन सेम मैनर. तो किसी भी सेल के अंदर में जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है और न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन है वो सेम मैनर में होता है. और मेनली जो प्रोटीन्स वगैरह का फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में होता है. नेक्स्ट पॉइंट है
मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज सेम इन ऑल सेल्स, सभी सेल्स में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो एक ही तरीके से होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, कॉमन फीचर्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक। तो ये था कॉमन फीचर्स, सभी सेल के अंदर में क्या क्या कॉमन होते हैं फीचर्स। तो ऑर्गेनिज्म को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्या है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब होता है सिंगल, ओके, यूनि का मतलब ही होता है वन, और मल्टी का मतलब होता है मैनी, ठीक। तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड, और मल्टीसेलुलर मतलब यानी बहुत सारे सेल हैं जिसमें मैनी सेल्स प्रेजेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक सेल होता है उसको कहते हैं हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, एंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल वाले हैं तो यूनिसेलुलर, और ये मैनी सेल से बने हैं बहुत सारे सेल से तो मल्टीसेलुलर हो गए। अब इसमें एक ही सेल प्रेजेंट है, तो जितने भी एक्टिविटीज हैं वो कौन करेगा, वही एक सेल करेगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, लाइफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय मैनी सेल्स, अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग उनका काम होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं, सभी सेल्स मिलके पूरा बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वर्कलोड इज हाई, अब जाहिर सी बात है कोई काम अगर एक किसी इंसान को करना हो तो लोड ज्यादा रहेगा, वही काम कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो इससे क्या होगा, वर्कलोड कम हो जाता है। तो लिखा हुआ है वर्कलोड इज हाई इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड वर्कलोड इज लेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है नो सेल रिप्लेसमेंट, इसमें अगर सेल डाई करता है तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, पूरी तरीके से डाई हो जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, मल्टीसेलुलर में जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, फिर एक न्यू सेल्स ग्रो कर जाता है, ठीक है, जन्म ले लेता है। तो इस तरीके से जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, हम लोग हैं, तो क्या होता है मल्टीसेलुलर है, हम लोग में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं अलग अलग फंक्शन को करने के लिए, कहीं पे नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं, कहीं आरबीसी है, कहीं डब्ल्यूबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। जबकि इसका एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, ठीक, पैरामीशियम हो जाएगा। तो ये सब कुछ इसके एग्जांपल हैं, किसके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। और इसका अगर हम एग्जांपल लिखें तो ह्यूमंस हो जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गास प्रेजेंट होते हैं, फंजाई, स्पीशीज, ठीक। ये डिफरेंस था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। नाउ कम टू द टॉपिक मॉडर्न सेल थ्योरी। तो अभी जो सेल थ्योरी चली आ रही है वो जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है मॉडर्न सेल थ्योरी, उसको किसने दिया था, स्लेंडन एंड सैचुअन, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी बताया है। उसमें उन्होंने क्या बताया है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमने ऑलरेडी सेल का डेफिनेशन ही देखा था कि सेल क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो सबसे छोटी से छोटी चीज जिससे वो बना हुआ है उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर उस किससे बना होता है, इन्हीं सेल से बना होता है, और ये एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो भी बॉडी के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शंस है उनको परफॉर्म करने का काम कौन करता है, सेल करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सभी लिविंग बीइंग्स किससे मिलके बने होते हैं, सेल्स से मिलके बने होते हैं। ईच सेल सराउंडेड बाय surrounded by a cell membrane with or without cell wall। सभी सेल जो होते हैं वो मतलब उनका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से कवर्ड होते हैं। और हो सकता है किसी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट हो, किसी में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट हो, जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होता है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो जैसे एक कॉपी को हम लोग कवर चढ़ाते हैं, ठीक है, उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। कोई भी चीजें सेल से बाहर आनी है, अंदर जानी है, इसको कंट्रोल कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है, ठीक है। किसी भी चीज का इनसाइड मूवमेंट या आउटसाइड मूवमेंट होना है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी न्यू सेल अराइज होता है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि सेल अस्तित्व में है, जो प्रेजेंट है, उससे ही न्यू सेल्स का बॉर्न लेते हैं, मतलब जन्म लेते हैं, ठीक है, अराइज होते हैं। ऑल प्रेजेंट डे सेल हैव अ कॉमन ओरिजिन एज दे हैव अराइजन फ्रॉम अ सिंगल सेल दैट वाज इवॉल्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अर्थ।
इस पॉइंट का सिंपल सा मीनिंग है कि जो सभी सेल्स हैं उनका जो ओरिजिन है, स्टार्टिंग वो एक ही सेल से हुआ है। सबसे पहले कोई सेल अर्थ पे आया होगा, उसी सेल्स का डिवीजन हुआ, फर्दर माइटोसिस, मियोसिस, अलग अलग टाइप से उनका सेल डिवीजन हुआ और इस तरीके से नए नए सेल्स का फॉर्मेशन होते गया। तो जो सबका ओरिजिन है, ठीक है, वो क्या है, कॉमन है, मतलब सेम है सबका। तो ये था सेल थियरी। हमने देखा सेल क्या होता है, देखा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के बारे में देखा। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स और उसके फंक्शंस को देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ये सब देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि सभी इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझ पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।